पंचवर्षीय योजना एसएससी के बेसिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना कुल 12 आई थी। 1951 से 2017 तक चला था। एनडीपी सरकार द्वारा बाद में इसे बंद करा दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। यह हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देना था। विकास दर इसमें लक्ष्य रखा गया था 2.4, लेकिन प्राप्ति हुआ था 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चला था। यह पीसी महालनोबिस के पर आधारित था। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण अर्थात उद्योगों में विकास करना था। विकास दर इसमें लक्ष्य 4.5% रखा गया था, परंतु प्राप्ति 4.2% हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था। यह जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती पर आधारित था। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के साथ आर्थिक विकास और कृषि का विकास करना था। विकास दर इसमें लक्ष्य 5.6% रखा गया था, परंतु प्राप्ति 2.8% हुआ था। यह एक असफल योजना रही थी, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था। 1965 में भारत पाक युद्ध चल रहा था। 1965 से 66 अकाल आया था भारत। पहला योजना अवकाश 1966 से 69 तक चला था। इसमें वार्षिक योजनाएं एक वर्ष के लिए बनाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चला था। यह डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इसरो की स्थापना 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चला था। यह योजना केवल 4 वर्षों के लिए चला था। यह डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना था। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। यह आपातकाल 21 महीनों के लिए चला था। उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह आंतरिक गड़बड़ी के कारण हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया था, यानी अनवरत योजना। यह 1978 से 80 तक चला था। यह केवल 2 वर्षों के लिए चला था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और भारत में पहला गैर कांग्रेसी सरकार आया था, मोरारजी देसाई का। अनवरत योजना गुन्नार मॉडल पर आधारित था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी। इसका उद्देश्य औद्योगिकरण एवं रोजगार में वृद्धि तथा गरीबी का उन्मूलन करना था। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली थी। इसका उद्देश्य रोजगार एवं खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1985 से 90 तक सेबी की स्थापना हुई थी। 1988 में दूसरा योजना अवकाश 1990 से 92 तक चला था। 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू की गई थी। एलपीजी सुधार। एलपीजी का फुल फॉर्म एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली थी। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था, अर्थात शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, रोजगार का विकास। इसमें विकास दर को लक्ष्य 5.6% किया गया था, परंतु प्राप्ति 6.8% हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समता के साथ विकास करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के समय ही केसीसी कार्ड अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड आया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास करना था। इसमें विकास दर को लक्ष्य 8% किया गया था, परंतु प्राप्ति हुई थी 7.6%। नरेगा एक्ट 2005 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही आया थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। इसका उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास था। इसमें विकास दर को लक्ष्य 9% किया गया था, परंतु प्राप्ति 8% हुई थी। नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली थी। यह एक अंतिम पंचवर्षीय योजना है। उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास था। इसमें आर्थिक विकास दर 8% थी। इसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था।